जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है? जी, शुरू करें मेरे बहनों भाइयों। जी, मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों का अगला एरिया है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, आपको ये मिलेगा पार्ट 1 चैप्टर 6 के अंदर। पार्ट 1 चैप्टर 6 के अंदर। ठीक है कामिल। अब कामिल, इसके अंदर आप लोगों ने 3 टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ तो ये एरिया सबसे छोटा है, लेकिन बड़ा ही सिग्निफिकेंट एरिया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया। ठीक है, एक है नेशनलिज्म, एक है इंटरनेशनलिज्म और एक है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यानी 3 एरियाज हैं। एक है नेशनलिज्म, एक है इंटरनेशनलिज्म और एक है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आप लोगों को 3 एरियाज के अंदर इन टॉपिक्स को देखना है। ठीक है, सुल्तान तो कौन सी सस्ती चरस पी रहे हैं? एक है नेशनलिज्म, एक है इंटरनेशनलिज्म और एक है ग्लोबलाइजेशन। हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पूरा हो गया था मेरा बच्चा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इस बार बेटा ऐसा ही है। तो ये सारे मुश्तरका लानत भेजो सुल्तान पे। ठीक है, और मेरे बहनों भाइयों, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी के 3 टॉपिक्स हैं। एक साइड पे है नेशनलिज्म, एक साइड पे है इंटरनेशनलिज्म और एक साइड पे है ग्लोबलाइजेशन। ठीक हो गया? तो वन बाय वन हम इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट मजे का एरिया, इंशाल्लाह ताला आप एंजॉय करोगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी होता क्या है। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे आपने पार्ट 1 चैप्टर 6 पेज 231 ये आपको प्रोवाइड करेगा इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी का ये इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा आप लोगों को पूरे का पूरा। ठीक हो गया? तो मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस चीज से कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जी, अब साथ मेरी बात को जरा समझना है। ठीक है, साथ मेरी बात को जरा समझना है। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट, अब एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी में, एक लफ्ज है कम्युनिटी। ठीक है, एक लफ्ज है कम्युनिटी। ठीक, अब मेरे बहनों भाइयों, कम्युनिटी एक सोशियोलॉजी की टर्म है। जब तक आप वो
टर्म नहीं समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कम्युनिटी की समझ नहीं आएगी, और अगर आपको कम्युनिटी की समझ नहीं आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे बहनों भाइयों, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी के से शुरू करने लगा हूँ, और इधर से मैं फिर मामला उठा के नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, अब प्लीज मेरी तरफ फोकस्ड रहना है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इस पूरे एरिया को आप लोगों को एक गो में कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब साथ मेरी जान मेरी बात जरा समझ। ठीक है, कम्युनिटी क्या होता है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके दरमियान कुछ वी फीलिंग है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनके दरमियान कोई वी फीलिंग है, हम पाकिस्तानी, हम नोयंस, ठीक है, हम पाकिस्तानी, हम नोयंस, ठीक है, हम पख्तून, हम सिंधी, हम बलोची, तो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनके दरमियान कुछ वी फीलिंग है और वो एक खास जोग्राफिकल कंटेनमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में बसने वाली पख्तून कम्युनिटी, ठीक है, कराची में बसने वाली महाजर कम्युनिटी, बात समझ आ गई, कनाडा में रहने वाली चाइनीज कम्युनिटी, यानी वो ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड है मिसबा बेटा किसी जोग्राफिकल कन्फाइनमेंट से। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिनके दरमियान कोई वी फीलिंग है और वो एक खास सर्टन लोकेलिटी के अंदर, एक खास सर्टन एरिया के अंदर रह रहे हैं। ठीक हो गया, अब कॉमन वी फीलिंग की बुनियाद पे, कॉमन आइडेंटिटी की बुनियाद पे उनकी कुछ कॉमन वैल्यूज हैं। ठीक हो गया, उनकी कुछ कॉमन वैल्यूज हैं, और उन कॉमन वैल्यूज की बुनियाद पे, ठीक है, वो उस एरिया में आपस में कोऑपरेट करने के लिए, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए कोई कॉमन सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन या कॉमन सिस्टम ऑफ रूल्स बना ले। शायद ये बात समझ आ गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तानी कनाडा में रह रहे होंगे तो जोग्राफिकल कन्फाइनमेंट क्या हो गई, कनाडा, वी फीलिंग क्या है, पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानियों का कनाडा में, ठीक है, पाकिस्तानी डिस्पोरा, ठीक हो गया, जिनके दरमियान वी फीलिंग है पाकिस्तानी, वो रह रहे हैं कनाडा में। अब वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी कल्चर से गए ना, तो उनके कोई कॉमन वैल्यूज हैं, कोई शादी तावा रमजान, ठीक हो गया, तो उन कॉमन वैल्यूज की बुनियाद पे वो कनाडा में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन बना लेते हैं, एक सिस्टम ऑफ रूल्स बना लेते हैं। ठीक हो गया, और उन कॉमन रूल्स के जरिए वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना ईदों का कोई सिस्टम बनाया होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम बनाया होगा, लिविंग का कोई सिस्टम बनाया होगा, वगैरह 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 वगैरह। तो इंसानों का बनाया हुआ ऐसा, ठीक है, कोऑपरेशन का सिस्टम, ऐसा कोऑपरेशन का रूल जिसके अंदर वो किसी वी फीलिंग की बुनियाद पे इंटीग्रेट हो जाएं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दें, ऐसा ग्रुप ऑफ ह्यूमंस क्या कहलाता है, कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट साथ क्लियर हो गया, साथ कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सच ग्रुप ऑफ पीपल जिनके दरमियान किसी वी फीलिंग के दरमियान बेसिस पे, ठीक है, एक कोऑपरेशन का मैकेनिज्म बन गया, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का इंटरनेट, आप लोगों का सोशल कम्युनिटी। ठीक हो गया, अब अनीसा बेटा आगे मेरी बात को जरा समझना है। ठीक हो गया, मेरी बात को जरा समझना है। देखो, हमने नियो मार्क्सिज्म के अंदर 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस किए थे ना, हमने नियो मार्क्सिज्म के अंदर तो, कामिल सबर कर जाओ, मैं उसकी तरफ आता हूं। ठीक है, हमने नियो मार्क्सिज्म के अंदर तो 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस किए थे ना, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। ठीक है, याद है 2015 में लाहौर में एक वाकया हुआ था कि लाहौर का एक इलाका है यूहन्नाबाद, ठीक है, वहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस रहते हैं। ठीक हो गया, वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने क्राइम के इशू पे कोई लॉकडाउन क्रैकडाउन किया, तो अगले रोज जंग अखबार के अंदर, ठीक है, एक खबर आई, लीड आई कि यूहन्नाबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ क्रैकडाउन, यूहन्नाबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ क्रैकडाउन। कामिल, अनीजा बेटा, यही हेडलाइन आई, यही हेडलाइन आई। अब इसका क्या मतलब है, यूहन्नाबाद इज ज्योग्राफिकल कंफाइनमेंट, ठीक है,
क्रिश्चियन रिलीजन इज वी फीलिंग, यानी क्रिश्चियंस कम्युनिटी है क्रिश्चियन वी फीलिंग की बुनियाद पे, ठीक है, यूहन्नाबाद में क्रिश्चियंस एक कम्युनिटी की तरफ दे रहे हैं। तो शीजा ऑटोमेटिकली यूहन्नाबाद में जितने भी क्रिश्चियंस रह रहे हैं उनके दरमियान जितने भी क्रिश्चियंस रह रहे हैं उनकी कोई फैमिली सेटअप होगा, ठीक हो गया, उनका कोई फैमिली सेटअप होगा, कोई शादियों का, त्योहारों का, ईस्टर का, क्रिसमस का, कोई ना कोई त्योहार मनाने का सिस्टम होगा। नंबर 2, ठीक है, उनका कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस का सिस्टम होगा, उनका कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस का सिस्टम होगा, मीनिंग दैट वहां पे कोई चर्च वगैरह होगा। फिर एजुकेशन, उन लोगों का वहां पे कोई स्कूल होगा, ठीक है, कोई कम्युनिटी स्कूल होगा, ठीक है, किसी भी तरह की स्कूलिंग का सिस्टम होगा, ठीक है। फिर इकोनॉमी, वहां पे उनका कोई मार्केट होगा, वहां पे उनका कोई बिजनेस होगा। और पॉलिटिक्स, उन्होंने वहां पे कोई क्रिश्चियन एसोसिएशन, कोई क्रिश्चियन पॉलिटिकल मूवमेंट बनाई होगी जिस मूवमेंट की बुनियाद पे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। चुनाचे सज्जाद, अगर कोई भी नया क्रिश्चियन बच्चा यूहानाबाद में पैदा होता है तो उसे वहां पे फैमिली सिस्टम भी मिलेगा, रिलीजन का सिस्टम भी मिलेगा, एजुकेशन का सिस्टम भी मिलेगा, इकोनॉमी का सिस्टम भी मिलेगा और पॉलिटिक्स का सिस्टम भी मिलेगा। चुनाचे जो बच्चा सजाद मेरी जान वहां पे पैदा होता है तो उस सिस्टम के अंदर वो अपनी पूरी जिंदगी बसर कर सकता है। तो कम्युनिटी एक ऐसा इन्वायरमेंट है, इंसानों का बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन है, इंसानों का बनाया हुआ एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन है जिसकी बुनियाद पे उस सिस्टम के अंदर कोई भी फर्द अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है, मीनिंग दैट कि उसे कंप्लीट फैब्रिक एंड सिस्टम ऑफ लाइफ अवेलेबल होगा। तो इंसानों का बनाया हुआ ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन जो किसी भी एरिया में वी फीलिंग की बुनियाद पे बनेगा और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेल्फ सस्टेनेबल होगा, सेल्फ फुलफिलिंग होगा कि उस सिस्टम के अंदर रहते हुए एक इंसान की सारी सोशल नीड्स पूरी हो सकती हैं। ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? ह्यूमन कम्युनिटी। सजाद, ह्यूमन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जिन लोगों ने सोशियोलॉजी या जेंडर स्टडी या एंथ्रोपोलॉजी रखी हुई है, मैंने तुम्हें उसका पूरा एक टॉपिक करवा दिया। ठीक है मिसबा बेटा, हम अक्सर औकात ये जो हाउसिंग सोसाइटीज आती हैं, ठीक हो गया, उसके अंदर एक लफ्ज पढ़ते हैं ना, ठीक है, अ गेटेड कम्युनिटी, अ कम्युनिटी लाइफस्टाइल। मिसबा पता ये सुनते हैं हम, ये नहीं सुनते, ठीक हो गया। अब ये गेटेड कम्युनिटी कम्युनिटी लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? ये गेटेड कम्युनिटी कम्युनिटी लाइफस्टाइल का मतलब यही है, ठीक है, कि वहां पे आपको स्कूल भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, मार्केट भी मिलेगी, ठीक है, गैस बिजली के मीटर, पुलिस स्टेशन, यानी पूरे का पूरा लॉ एंड ऑर्डर पॉलिटिक्स का फंक्शन भी मिलेगा, ठीक हो गया। वहां पे कोई कम्युनिटी का कोई ना कोई यूनियन भी होगा जो लोगों के हकूक के लिए, ठीक है, हुकूमत से बातचीत करेंगे। तो बैरिया टाउन में आपको एक कंप्लीट कम्युनिटी लिविंग मिलेगी, ठीक है क्या। चुनाचे अगर कोई ठरकी बैरिया टाउन में पैदा होता है और पूरी जिंदगी बैरिया टाउन से बाहर नहीं निकलता तो भी वो अपनी सारी की सारी सोशल रिक्वायरमेंट वहां पे पूरी कर सकता है। तो इंसानों का बनाया हुआ ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर इंसान की सारी नीड्स पूरी हो रही हो और उस जोग्राफिकल कन्फाइनमेंट में जितने भी इंसान रह रहे हैं उनके दरमियान कोई कॉमन फीलिंग आ रही है, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? सोशल कम्युनिटी। ठीक है। अब अनीजा पुत्र मेरे अगले सवाल का जवाब दें। अनीजे पुत्र मेरे अगले सवाल का जवाब दें। सवाल बड़ा दिलचस्प है, ठीक है, एक मिनट ठहरो, ठीक है। सवाल ये है मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, सवाल ये है कि प्लीज मेरी बात को जरा समझना है। सवाल ये है कि ह्यूमंस आर बीइंग्स, ऐसा ही है इसमें बेटा? ऐसा ही है, ह्यूमंस आर बीइंग्स। कैसी बीइंग्स? सोशल बीइंग्स। सुल्तान ठीक हो गया? सुल्तान ठीक हो गया? ऐसे ही स्टेट्स भी तो बीइंग्स है ना जरा। स्टेट्स भी तो बीइंग्स है ना। कैसी बीइंग्स? पॉलिटिकल बीइंग्स। जैसे ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, ऐसे स्टेट्स आर पॉलिटिकल बीइंग्स। कामिल मोटी सी बात हो गई।
ठीक हो गया। तो जैसे इंसानों की कोई सोशल नीड्स हैं, ऐसे ही स्टेट की, ठीक है, कोई पॉलिटिकल नीड्स हैं। ठीक है कामिल, जैसे इंसानों की कोई सोशल नीड्स हैं, ऐसे ही स्टेट की कोई पॉलिटिकल नीड्स हैं। तो जैसे इंसानों को अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ऐसे ही दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ऐसे ही स्टेट्स को भी दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। मरियम बेटा, यहां तक मेरा थीम समझ आ गया? जैसे इंसानों को अपनी सोशल नीड्स पूरी करने के लिए दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ऐसे ही स्टेट्स को, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो वो पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, वो पॉलिसी इंटरेक्शन, वो पॉलिसी ओरिएंटेशंस और वो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन जो स्टेट्स परसू करती हैं इन देयर डीलिंग्स विद अदर स्टेट्स, ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। स्टेट मेड ऐसा इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेक्शन, ऐसा पॉलिसी ओरिएंटेशन, ऐसे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर क्या कहलाएंगे? इन पॉलिटिकल कम्युनिटी। यानी मरियम, पाकिस्तान एज अ स्टेट ग्लोबल कम्युनिटी में रहते हुए, यानी दुनिया के अंदर रहते हुए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जिस पैटर्न पे दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करती है, दूसरी स्टेट के साथ बिहेव करते हुए जिन पॉलिसी ओरिएंटेशंस को फॉलो करती है, या आसान जुबान में मरियम बेटा, पाकिस्तान दुनिया में अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए जिन पैटर्न्स, जिस सिस्टम को फॉलो करती है, उन पैटर्न्स को, उन बिहेवियर्स को, उन पॉलिसी ओरिएंटेशन को जो स्टेट ने खुद डिवाइस की, जो खुद स्टेट ने खुद स्ट्रक्चर की, जो स्टेट ने खुद बनाई, ऐसी स्टेट मेड पॉलिसीज, बिहेवियर्स और एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी। यानी मरियम पुत्र आसान जुबान में कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए दूसरी स्टेट्स के साथ किन पैटर्न्स पे और किन पॉलिसीज पे इंटरेक्ट करती है, वो दुनिया के साथ किस तरीके से अपनी कम्युनिटी लिविंग को शेप देती है, एक स्टेट की अपनी बनाई हुई ऐसी पॉलिसी ओरिएंटेशंस क्या कहलाएंगी? इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी। आई होप सो मेरे बच्चों को इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी का पूरा थीम समझ आया। ठीक हो गया? आई होप सो तुम लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी का पूरा थीम समझ आ गया। बच्चों डन हो गया? बच्चों मिसवा बेटा एक मिनट है, मेरा लैपटॉप का माउस नहीं काम कर रहा, मैं लैपटॉप के बैग से निकाल।
हो गया बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी का? जी जी। अब अनीजा बेटा, मैं अगली एक एनालॉजी बिल्ड करके ना तुझे कहानी और इनग्रेन कराने की कोशिश करता हूँ। मैं तुझे एक और कहानी इनग्रेन करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? प्लीज मेरी बात को जरा समझे, बात थोड़ी सी टेक्निकल, ठीक है? ये दो लड़के मैदान में आओ जरा, दो लड़के मैदान में आओ, मुझे नाम भूल गए। हुजैफा है और शहबाज है। मिल गया यार, चाय पिला दे। बच्चों एक मिनट ठहरो, ये मेरा माउस तंग कर रहा है मुझे। हुजैफा इंसान बन जा। तो तूने बच्चों वाले काम कब से शुरू कर दी? ये ले, फिर डिसेबल हो गई है तेरी एनोटेशन। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों प्लीज, ठीक है, प्लीज कहानी जरा समझेगा। मैं बंद कर दिया तो जितना मर्जी सॉरी कह दे, ठीक है? अच्छा जी, अब मेरे बहनों भाइयों अगला कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट जरा समझो मेरा बच्चा। हुजैफा और इशफाक, ठीक है? हुजैफा और इशफाक मेरे भाई हैं, ठीक? अनीजे कहानी जरा समझी मेरा बच्चा, ठीक है? मैं एक एनालॉजी के जरिए ना मॉल उठा दूंगा। हुजैफा और जो है ना, ये क्या नाम है, इशफाक, ये मेरे भाई हैं, ठीक? अब एक एनालॉजी के जरिए मैं कहानी समझाऊंगा। हम तीनों की शादी नहीं हुई, एक घर में रहते हैं, ठीक है? एक ही कमरे में सो जाते हैं, ठीक है? खापे करने के लिए बाहर इकट्ठे जाते हैं, होटलिंग करने के लिए बाहर इकट्ठे जाते हैं, ठीक है? कभी मैं उजैफा की जीन्स पहन लेता हूँ, कभी उजैफा मेरी जीन्स पहन लेता है, कभी इशफाक मेरे जॉगर्स पहन लेता है, कभी मैं इसके स्नीकर्स पहन लेता हूँ। ठीक हो गया? हमारी जिंदगी का हर फेल इकट्ठा है, खापे इकट्ठे, कुड़ियां इकट्ठी, छेड़ना इकट्ठा है, कुट इकट्ठे खाना, बाहर इकट्ठे कुट के आना है। यानी हम जिंदगी के हर डोमेन में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारे दरमियान कोई घरों की, कोई कमरों की चादरें नहीं है, ठीक है? सुबह यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे हैं तो हम, ठीक है, एक ही वॉशरूम में भी नहा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है हम तीनों को। ठीक हो गया? यानी हम हर लिहाज से इंटीग्रेटेड हैं। हमारा लिविंग हर लिहाज से, हमारी इकोनॉमी, हमारी जेब, हमारे कपड़े, हमारी सोशल लिविंग, हर तरीके से हम इंटीग्रेटेड हैं। डन हो गया उसे? उसे भाई यहां तक कहानी समझ आ गई? डन हो गया। अब हमारी शादियां हो गई, ठीक हो गया? तो हुजैफा कहता है कि मैं, हुजैफा की बेगम कहती है कि मैं तो आपके पेंडू भाइयों के साथ नहीं रह सकती, मेरी तो प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। ठीक हो गया? ठीक है? इशफाक भाई मुझे गंदी नजरों से देखते हैं, ठीक है? तो एक वक्त आता है कि जब हम लोग सेपरेट हो जाते हैं,
ठीक है, हम लोग स्प्लिट हो जाते हैं। अब हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं राबिया बेटा, अब हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम तीनों में कोई इंसानियत होगी, तो जहां पे हमारा कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा, जहां पे हमारी कोई खुशी होगी, जहां पे हमारा कोई गम होगा, कोई मरना होगा, कोई जीना होगा, कोई ईद होगी, कोई ठीक है की होगी, तो हम तीनों भाई साथ रहेंगे। यानी अपना अपना घर है, अपना अपना सिस्टम है, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ अपने कॉमन इंटरेस्ट के अंदर कोऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बनाया है। राबिया बेटा ये दूसरी एग्जांपल, ये दूसरी एनालॉजी समझ आ गई? ठीक हो गया, दूसरी एनालॉजी समझ आ गई। ठीक है, अब राबिया बेटा तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन ये है कि हुजैफा का सीएसएस पास होता है और ये वहां पे वॉल्टन एकेडमी में किसी लड़की के साथ लव मैरिज कर लेता है। ठीक है, अब इसके सर पे भी डीएमजी ग्रुप चढ़ जाता है और इसकी बेगम के सर पे भी डीएमजी ग्रुप चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसकी बेगम इसे कहती है तुम्हारे भाई गंदे, उनके बच्चे मैले कुचैले, मेरे बच्चे रूट्स में पढ़ते हैं, मुझे तुम्हारे गंदे भाइयों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, वो जाने वो उनका काम जाने, तुमने उस किसी भी तरीके से रंग मुरीद आदमी अपने भाइयों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना। इस बार बेटा एक वक्त ऐसा आता है, ठीक है, कि उजेस्फा कहता है कि भाई मेरा अपना घर, मेरे अपने बच्चे, मेरा अपना सोशल स्टेटस, मेरा अपना माहौल, मेरी अपनी कुपियां, मेरा अपना टर्न, मैं अपने मामलात को खुद चला लूंगा, मुझे तुम दोनों भूखे नंगों की जरूरत नहीं है, तुम सारे जाओ जहन्नुम में, मैं जानू मेरा काम जाने, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। क्लियर होगी बात? ठीक है राबिया बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी में हैं तीन टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी में? है राबिया बेटा तीन टॉपिक्स। जब हम ज्वाइंट फैमिली की एनोलॉजी के तहत रह रहे थे, हमारी जिंदगी का हर एस्पेक्ट आपस में इंटीग्रेटेड था, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। ठीक हो गया, हम जुदा तो हो गए, लेकिन हम लोगों ने हम लोगों ने अपने सिस्टम को अंदर कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, अपना अपना घर है, अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अपने अपने बीवी बच्चे, अपना अपना सिस्टम है, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, दैट इज इंटरनेशनलिज्म। लेकिन ऐसा वक्त आया रबिया कि जब हुजैफा ने कहा नहीं मैं आला, मैं अरफा, मुझे तुम जैसे लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं रखने, मैं जैसे कहूंगा वैसे ही होना चाहिए, तुम सारे जाओ जहन्नुम में, जब कंप्लीटली यूनिलेटरलिज्म आ जाएगी तो वो है नेशनलिज्म। वो है, वो क्या है मेरा बच्चा? वो है नेशनलिज्म। तो स्टेट तीन पैटर्न्स के ऊपर ऑपरेट करती है, या तो वो नेशनलिज्म के पैटर्न के ऊपर ऑपरेट करती है, या वो इंटरनेशनलिज्म के पैटर्न पे ऑपरेट करती है, या वो ग्लोबलाइजेशन के पैटर्न पे ऑपरेट करती है। अब राबिया बेटा जरा सीक्वेंस को समझिए। नेशनलिज्म कम होगा तो इंटरनेशनलिज्म का रूम आएगा, नेशनलिज्म कम होगा तो इंटरनेशनलिज्म का रूम आएगा। ठीक है राबिया, इंटरनेशनलिज्म कामयाब हो गया तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी हर स्टेट अपने अपने बलबोते पे चल रही है, अपने अपने निजाम पे चल रही है, अपनी अपनी वैल्यूज पे चल रही है, अपने अपने सिस्टम्स पे चल रही है। लेकिन अगर ये नेशनलिज्म थोड़ा कम होगा तो रूम मिलेगा इंटरनेशनलिज्म को, स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करने के लिए कोई कॉमन सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, कोई कॉमन इंटरेस्ट की कम्युनिटी बनाएंगे। अगर वो तजर्बा कामयाब हुआ तो ऑटोमेटिकली स्टेट्स बढ़ती 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 ग्लोबलाइजेशन के पैटर्न पे रहना शुरू कर देंगी, यानी वो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड हो जाएंगी, सेम इकोनॉमी, सेम कल्चर, ओपन बॉर्डर्स, फ्री टेक्नोलॉजी, फ्री वीजा, आनिया जानिया माहौल, कुपियां टूम स्नीकर जॉगर्स वगैरह 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 वगैरह। लेकिन अगर ये इंटरनेशनलिज्म का मॉडल नाकाम हो गया तो जितने दी खोती उथ्यान खलोती, आप लोगों को वापस नेशनलिज्म के ऊपर आना पड़ेगा। यानी ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के दरमियान, अनीजा बेटा, ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के दरमियान अनीजा पुत्र, ठीक है, जो ब्रिजिंग फिनोमिना है वो है इंटरनेशनलिज्म का फिनोमिना। अगर इंटरनेशनलिज्म कामयाब तो स्टेट्स आ जाएंगी ग्लोबलाइजेशन की तरफ, और अगर इंटरनेशनलिज्म नाकाम तो स्टेट्स फिर आ जाएंगी नेशनलिज्म की तरफ।
ठीक है। तो ओवरऑल ये तीन पैटर्न्स ऑफ कम्युनिटी हैं जिनके अंदर हर स्टेट एग्जिस्ट करती है। या तो वो नेशनलिज्म के गिर्द ऑपरेट कर रही होती है, यानी जो उसने इन्वायरमेंट बनाया होता है दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करने का उज़ैफा ने, या तो वो नेशनलिज्म की बुनियाद पे होता है, या इंटरनेशनलिज्म की बुनियाद पे होता है, या ग्लोबलाइजेशन की बुनियाद पे होता है। ठीक है बच्चों, जरा कैमरे में मेरी तरफ देखिएगा, कैमरे में मेरी तरफ देखिएगा। ठीक है मेरा बच्चा, ये देखो, ये पेंसिल नजर आ रही है मेरा बच्चा, दरमियान में है इंटरनेशनलिज्म। नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन आपस में 180 डिग्री ऑपोजिट डिफरेंस पे, बीच में इंटरनेशनलिज्म। अगर इंटरनेशनलिज्म कामयाब होगी तो मामला ग्लोबलाइजेशन की तरफ चला जाएगा, अगर इंटरनेशनलिज्म नाकाम हो गई तो मामला दोबारा नेशनलिज्म की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलिज्म कामयाब, ठीक है, नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म नाकाम। तो नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन ये दोनों के दोनों बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमिनाज हैं। इन दोनों को दो ब्रिज करता है वो इंटरनेशनलिज्म का फिनोमिना है। अगर इंटरनेशनलिज्म हो गया कामयाब तो कुपियां टुन, और अगर इंटरनेशनलिज्म हो गया फेल तो बंदूकें फैर ठा ठा। आई होप सो मेरे बच्चों को ये पूरे की पूरी नॉलेज से कहानी समझ आ गई जी। मिक्स्ड अप्रोच भी रहेगी फैजान, अभी तक तो मैं सिर्फ एनालॉजी के जरिए तुझे थीम समझा रहा हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी चीज क्या है। ठीक है फैजान, अब फैजान इस चीज को बेस बनाते हुए ना, अब मैं तुझे, ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तीन तरह की कम्युनिटीज हैं, नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। ठीक हो गया मेरे बच्चों, ये जो स्क्रीन तुम्हारे पास आ रही है ना फैजान, नेशनलिज्म को याद रखने के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कहलाती है पॉलिटिकल नेशनलिज्म, एक कहलाती है आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की कितनी टाइप्स है? दो फैजान, एक है पॉलिटिकल नेशनलिज्म, एक है आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म। फिर इंटरनेशनलिज्म की तीन टाइप्स हैं, एक है लिबरल इंटरनेशनलिज्म, एक है हेजिमोनिक इंटरनेशनलिज्म, और एक है रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज्म। फैजान क्लियर हो गया? जबकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपने चार फिनोमिना पढ़ने, ठीक है, इंक्रीजिंग, इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन। इंक्रीजिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन। अब नवाल बेटा, ये जो स्क्रीन तेरे सामने आ रही है ना, इसका तेजी से स्क्रीनशॉट ले, तेजी से स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं वन बाय वन तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ले लिया? ये संभाल के रखना है मिसबा बेटा, जब भी तूने इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी पढ़ना है ना, तूने अपने सामने ये ले आना है। ये मैंने पूरे का पूरा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कर दिया है, इस फ्रेमवर्क की बुनियाद पे पूरी कहानी जरा समझनी है। अब आ जाओ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का रेफरेंस है पार्ट 1 चैप्टर 6 पेज 231 टू 238। पार्ट 1 चैप्टर 6 पेज 231 टू 238 नोटेड। पार्ट 1 चैप्टर 6 पेज 231 टू 238 नोटेड मेरा बच्चा। जी, अब राबिया बेटा कहानी जरा समझिए, कहानी जरा समझिए। अब नेशनलिज्म के अंदर ना दो तरह की नेशनलिज्म, एक कहलाती है पॉलिटिकल नेशनलिज्म या नेशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। सहीमा प्लीज मेरी बात समझनी है, बड़ी आसान सी बात है। नेशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इसे आप पॉलिटिकल नेशनलिज्म भी कहते हैं। और साइमा पुत्र दूसरी साइड पे है नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इसे आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म भी कहते हैं। यानी नेशनलिज्म को तो तू दो पॉलिसी पैरामीटर्स में क्लासिफाई करेगी, नेशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, या पॉलिटिकल नेशनलिज्म या आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म। ठीक है साइमा? अब मेरे बच्चे ने जरा समझना है पॉलिटिकल नेशनलिज्म है क्या। पॉलिटिकल नेशनलिज्म ये है कि एक कौम खड़ी हो, एक नेशन खड़ी हो,
और वो ये कहे कि भाई हम एक सेपरेट नेशन है, ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट्स, हमारी पॉलिटिकल नीड्स किसी एक खास पॉलिटिकल सिस्टम में फुलफिल नहीं हो रही, तो हमें एक सेपरेट स्टेट दी जाए। साइमा, हुजैफा, इशफाक और मैं भाई थे ना। हुजैफा अब्बू के पास जाता है मेरी प्यारी बेटी, और अब्बू को कहता है कि मैं आपके घर में नहीं रह सकता, मेरी अपनी बीवी है, मेरे अपने बच्चे हैं, वो इस घर के निजाम में एडजस्ट नहीं हो सकते, तो अब्बा जी आप प्लीज मुझे प्रॉपर्टी में से मेरा शेयर दें ताकि मैं एक अलहदा से घर बना सकूं। अब एनोलॉजी क्लियर हो गई। तो नेशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट में क्या होता है कि एक यूनिक नेशनल ग्रुप जो किसी स्टेट के अंदर रह रहा होगा, वो अपनी यूनिक नेशनैलिटी की बुनियाद पे एक सेपरेट स्टेट का मुतालबा कर देगा। एवरी नेशन हैज अ फंडामेंटल राइट टू डिटरमिन इट्स पॉलिटिकल फेट। मैंने आपको नेशन स्टेट सिस्टम में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पढ़ाया था। तो जब एक मुल्क में रहने वाली कोई कौम, ठीक है, हक खुद इरादियत की बुनियाद पे, सेपरेट नेशनल सिस्टम की बुनियाद पे एक अलहदा स्टेट का मुतालबा कर दे, वो किसी लार्ज स्टेट में रहने की बजाय अपनी स्टेट का मुतालबा कर दे, यानी वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाना शुरू कर दे, ठीक है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाना शुरू कर दे, तो ऐसे सेपरेटिस्ट एजेंडा को, ठीक है, ऐसे सेपरेटिस्ट एजेंडा को राफिया पुत्र हम क्या कहेंगे? ऐसे सेपरेटिस्ट एजेंडा को हम लोग क्या कहेंगे? नेशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। राफिया पुत्र, अब एक कोड याद रखना है तूने, पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म, PSN, पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म। तो राफिया, Muslims of subcontinent are not a minority. They are a nation by every definition of international law, and they deserve a separate state in accordance with the principle of modern European state system. तो कायदे आजम कौन सी नेशनलिज्म परसू कर रहे थे? वो पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म को परसू कर रहे थे। चुनाचे पाकिस्तान किस तरह की नेशनलिज्म की तहरीक की बुनियाद के ऊपर आया? पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म की तहरीक की बुनियाद पे आया। डन हो गया मेरा बच्चा नवाल? नवाल, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक हो गया मिसबा उत्तर। अब आगे कहानी जरा समझिए। कहानी बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है कहानी, ठीक है, बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब मिसबा बेटा, ये तो गरीबों वाली नेशनलिज्म है ना, प्लीज अब्बू मुझे मेरा घर दे दें, प्लीज वो जो घर है मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है मुझे दे दें। मेरी बेगम को अम्मी डांटती हैं, वो हर टाइम कहती है मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, मेरे बच्चों को कुटते हैं इशफाक और हसन भाई, ठीक हो गया, तो प्लीज मुझे एक अलहदा से घर दे दें। अनीसा बेटा, ये तो बकरियों वाला काम हुआ ना सेपरेट नेशनलिज्म की। अगर मर्द की बच्ची हो तो यहाँ पे रह के नहीं पा देना राफिया, ठीक हो गया। अब बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर आ जाओ राफिया बेटा, जहां पे आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म होगी ना, जैसे बात समझ रहा, जहां पे आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म होगी वहां पे एथनोसेंट्रिक बिलीफ्स होंगे। तो जैफा वहां पे कौन से बिलीफ्स होंगे मेरी जान? वहां पे एथनोसेंट्रिक बिलीफ्स होंगे। मैं आला, मैं अरफा, मेरा निजाम बेहतर, मेरी आइडियोलॉजी बेहतर, मेरा कल्चर बेहतर, मेरे बच्चे बेहतर, मेरी टेक्नोलॉजी बेहतर, मेरा पॉलिटिकल निजाम बेहतर, मेरे से बेहतर माँ ने कोई पुत्र ही नहीं जमा। मैं आला, मैं अरफा, मेरा कल्चर, मेरी वैल्यूज, मेरा सिस्टम, मेरी वर्क, ठीक है। हुजाफा के सर पे चढ़ गई डीएमजी ऑफिसर बनने के बाद, मैं मेरे जैसा कोई नहीं, ठीक हो गया। तो मेरा बच्चा, जब एक कौम की मेंटेलिटी में सुपीरियर एथनोसेंट्रिक नेशनल आइडियोलॉजीज आ जाएंगी तो उसके दो इंपैक्ट होंगे, ठीक है। मिसबा पुत्र, ये कहानी जरा समझिए। राफिया पुत्र, ये कहानी जरा समझिए। हुजैफा को चढ़ गई है। हुजैफा कहता है मैं पढ़ा लिखा, ठीक है,
मेरा तुक्का लग गया, मैं डीएमजी अफसर बन गया, मेरे से बेहतर कौन है इस खानदान में, उसके सर पे चढ़ गई, एथनोसेंट्रिक बिलीफ्स आ गई, सुपेरियरिटी की सेंस आ गई। अब राफिया बेटा इसके दो नतीजे हुए, या तो राफिया पुत्र या तो वो अपने आप को सुपीरियर कहेगा कि इशफाक हसन, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो तुम लोगों ने करना है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही तुम लोगों ने करना है, ठीक हो गया, पूरे खानदान मेरे कहने के ऊपर चलेगा, किसकी कहां पे शादी करनी है, किसकी कहां पे शादी नहीं करनी, मैं डिसाइड करूंगा। तो एक इसके सर पे चढ़ जाएगी कि ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक हो गया, अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, बुली बनने की कोशिश करेगा। तो अगर ये अपने एथनोसेंट्रिक बिलीफ्स की बुनियाद पे सारी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है, हेजीमॉन बनना चाहता है, तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म। वो क्या कहलाएगा, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म। वो क्या कहलाएगा, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म। यानी ये अपने आप को सुपीरियर मान के बाकी सारों को मोनोपलाइज करने की कोशिश करेगा, कॉलोनाइज करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, डिक्टेट करने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट शीजा बेटा, ये पूरे पिंड को अपने साथ अपने कहने पे चलाने की कोशिश करेगा, बुल्ली करने की कोशिश करेगा। ये एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा के ऊपर आता है। यहां तक मेरे बच्चे को बात समझ आ गई? ठीक है राफिया बेटा, अब हुजैफा का मैंने तुझे एक कंडक्ट तो बता दिया ना, कि ये बुली बनने की कोशिश करे, ये हेजिमोन बनने की कोशिश करे, ये इंपीरियल बनने की कोशिश करे, ये डिक्टेटोरियल बनने की कोशिश करे, ठीक है, ये एक्सपेंशनिस्ट बनने की कोशिश करे, ये हर तरीके से बाकियों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करे। शीजा बेटा बिल्कुल डिफरेंट भी तो हो सकता है, शीजा बेटा बिल्कुल डिफरेंट भी तो हो सकता है। डिफरेंट कैसे, ठीक है, ये कि मैं आला, मैं अरफा, ठीक है, मैं आला, मैं अरफा, मुझे क्या जरूरत है ये कमियों के मामलात में जाने की, मुझे क्या जरूरत है ये गांव की शादियों में जाने की, ठीक हो गया, मेरी अपनी एक क्लास है। तो ये कहता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ भाई, मेरी अपनी जरूरतें खुद पूरी हो रही हैं, मैं यूनिक हूँ, मैं आला हूँ, तो मुझे ये दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, ठीक है, मैं अपनी नीड्स को फुलफिल कर लूंगा। तो इसके दिमाग पे चढ़ गई। अब ये डीएचए से बाहर ही नहीं निकलता, अब ये डीएचए से बाहर ही नहीं निकलता, अब ये अपने ब्यूरोक्रेट्स की क्लास से बाहर ही नहीं निकलता, ये बाकियों को इंसान ही नहीं समझता। तो ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के बजाय दूसरों से नाता तोड़ के, ठीक है, गांव से उठ के चला जाता है लाहौर में, और इसकी जब मर जाएगा तो इसकी लाश हम लेके आएंगे, अदरवाइज ये हमसे कोई इंटरेक्ट नहीं करता। तो जब आप सुपीरियर आइडेंटिटीज की बुनियाद पे सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ और दूसरों से बिल्कुल ही अलहदा होने की कोशिश करो, तो इसे क्या कहते हैं, आइडियोलॉजिकल आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म। आइडियोलॉजिकल आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म। तासीर, राजा जी विली चुकसो, राजा जी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक हो गया। तो तासीर मेरी जान, या तो आप भूखे नंगे इंपीरियलिज्म, या तो आप भूखे नंगे इंपीरियलिज्म पे जा रहे हो, तो आप कहोगे प्लीज अबू सेपरेट स्टेट, ठीक है, आप बुली बन गए, आप पूरी दुनिया को चलाना चाहते हो अपने ऊपर, तो आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म। और आप अपने आप को सुपीरियर मान के कहते हो बाकी सारी दुनिया जाए बाढ़ में, यार मैं अपना निजाम खुद चला लेता हूँ, मुझे नहीं इंटरेक्ट करने की जरूरत, वो है आइडियोलॉजिकल आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म। ठीक है हुजैफा, मैंने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन हुजैफा मेरी जान कॉन्सेप्ट जरा समझ। स्टेट जो भी करेगा उसका कंडक्ट सिचुएशनल होगा, बात समझ आई? स्टेट जो भी करेगा उसका कंडक्ट सिचुएशनल होगा। यानी हुजैफा कॉन्सेप्ट जरा समझिए, ठीक है, तेरे भाइयों की बारी आई, तेरे भाइयों की बारी आई, तो तू एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म बन जा, तेरी सालियों की बारी आई तो तू आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म बन जाए, लेकिन जहां पे तेरे बॉस की बारी आई
तो वहां पे तू पॉलिटिकल नेशनलिज्म पे आ जाए, पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म पे आ जाए। ठीक हो गया? यानी एक ही कंट्री डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकती है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? ये सिचुएशनल इंटरेक्शन होगा, यानी आपने सिचुएशन से डिटेक्ट करना है कि ये पॉलिटिकल सोशल नेशनलिज्म है या आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है या आइडियोलॉजिकल आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म है। बच्चों ये तीनों एक्रोनिम आपके सामने आ रहे हैं, प्लीज जल्दी से बताओ। ये तीनों एक्रोनिम आपके सामने आ रहे हैं? राफिया बेटा अभी समझ आ जाएगा, राफिया बेटा अभी समझ आ जाएगा। राफिया जब मैंने तीनों चीजें करवा रही ना, नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन, तो मुझे याद कराएगी कि हसन भाई आपने ये सिचुएशनल सेटअप बताना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पे तुझे ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। और उस टाइम मैं तेरी एनोलॉजी बनाऊंगा, तेरी हुजैफा की एनोलॉजी नहीं बनाऊंगा। ठीक हो गया? अब मेरे बच्चों मैं सिचुएशन दूंगा, तुमने सिर्फ चैट में ये पंच करना है कि ये पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म है, ये आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है, या ये आइडियोलॉजिकल आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म है। ठीक है राफिया पुत्र, मुझे बताना है मेरा बच्चा। यूके पैक्स ब्रिटानिका के नाम पे पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है। गुड शाबाश तासीर, छाने गया, गुड शाबाश, गुड शाबाश। जैफा गलत बक रहा है तू, तेरा एनोलॉजिस्ट की तरफ ही ध्यान है, मनहूस आदमी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, बाकी सारे सही जवाब दे रहे, चरसी आदमी तू गलत दे रहा है। ठीक हो गया? प्लीज अगली बात जरा समझो, अगली बात जरा समझो। ब्रेग्जिट किस तरह का नेशनलिज्म है? ये जो पीएसएन वाले कह रहे हैं इन सारों पे लाख की लानत यार, वो कोई सेपरेट स्टेट का मुतालबा तो नहीं कर रहे, वो ब्रेग्जिट से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एक स्टेट है, हम सेल्फ सफिशिएंट है। आइडियोलॉजिकल आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म। डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, डन हो गया। खालसा मूवमेंट, खालिस्तान, गुड शाबाश, छानियोगे छानियोगे, गुड शाबाश। चुप के रखो, चुप के रखो। तालिबान जो अफगानिस्तान में एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा कर रहे हैं, वो क्या है? विद इन अफगानिस्तान आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, इस्लामाइजेशन की वैल्यूज चलेंगी हमारे निजाम पे। गुड शाबाश, गुड शाबाश, गुड शाबाश। मोदी का हिंदू तवा क्या है? मोदी का हिंदू तवा क्या है? आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म। मेरा बच्चा आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म नहीं है, वो विद इन इंडिया अल्ट्रा सुप्रीमिस्ट एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। विद इन इंडिया वो एक अल्ट्रा सुप्रीमिस्ट हिंदू एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। आयशा बेटा ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं है, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है ना मेरा बच्चा। IEN है, EIA नहीं है, मतलब नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई? उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप मेरा बच्चा, ठीक है, अमेरिकन फर्स्ट के नाम पे मेक्सिको के साथ वॉल कंस्ट्रक्शन की बात करता है। अमेरिका फर्स्ट, आइडियोलॉजिकल आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म, गुड शाबाश, गुड शाबाश, गुड शाबाश। इजराइल जो फलस्तीन के टेरिटरीज के ऊपर कैप्चरिंग कर रहा है और अरब वर्ल्ड को बुली करने की कोशिश करता है, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है। गुड मेरा बच्चा, जो ये पिछले 4-5 सालों में रेफरेंडम्स की वेव्स आई थी, स्कॉटिश रेफरेंडम, कैटलॉनिक रेफरेंडम, आयरिश रेफरेंडम, पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म थे। गुड शाबाश, छानियोगे छानियोगे। तो तासीर, तासीर अब तो डिटेक्ट कर पा रहा है कि हर इस तरह के इवेंट को तुम किसी ना किसी नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर सकते हो। पूरी फिल्म समझ आ गई कि किस तरीके से स्टेट्स का इंटरेक्शन शेप हो रहा है। अब तुम एक्चुअली सिनेरियोस को पिकअप कर पा रहे हो। ठीक है, देखो कितना कमाल पढ़ाया।
आधी दुनिया के इश्यूज को तुमने डिटेक्ट मार लिया। हुजैफा ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। आई होप सो मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एनालिटिकली पूरे का पूरा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अब मेरे से वो किडिश बातों की तो ना रखना, नेशनलिज्म पर वो कैसी होती है, 23 मार्च की परेड करके होती है, गलत तराने पढ़ा के होती है। फैजान तूने बड़ा मजे का सवाल पूछा। फैजान मेरा जवाब सुन, मैं पिछले दिनों बैठा हुआ था ट्विटर के ऊपर, तो मुझे उस बंदे का नाम भूल गया, रशियन था, ठीक हो गया, रशियन था जी, कर सकते हैं साथ। उसने नेशनलिज्म को और पैट्रियटिज्म को एक्सप्लेन किया। सादी बड़े मजे का आर्ग्यूमेंट है फैजान, बड़े मजे का आर्ग्यूमेंट। उसने कहा कि अगर वैल्यू या फीलिंग ऐसी है जो आइडेंटिटी की बुनियाद पे फीलिंग ऐसी है जो आपको अपने मुल्क से मोहब्बत सिखाती है, तो दैट इज पैट्रियटिज्म। और अगर फीलिंग ऐसी है जो दूसरों से नफरत सिखाती है, तो दैट इज नेशनलिज्म। टेक्निकल पॉइंट नहीं, ठीक हो गया राफिया। तो बड़ी एक बारीक सी लाइन है ना, बड़ी एक बारीक सी लाइन है ना। तो प्रिंसिपली ठीक है, दोनों चीजें सेम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो किस तरीके से मनूवर करती है। नेशनलिज्म ऑटोमेटिकली, ठीक है, अपने आप की आइडेंटिटीज के अंदर दूसरों से कट ऑफ होने की बात है, ठीक है। एक बात नहीं है अहमद, बिल्कुल डिफरेंट बात है, ठीक है। मैं और तू पैट्रियोटिक है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बांग्लादेश को गाली दें, हम अफगानियों को गाली दें, ठीक है। मैं पंजाबी हूं, मुझे पंजाब के कल्चर से मोहब्बत है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं बलोचियों को गाली दूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बलोचियों को गाली दे रहा हूं तो मैं पैट्रियोटिज्म की वो बारीक लाइन को क्रॉस करके नेशनलिज्म के अंदर आ मेरी बात समझ आ रही है आयशा बेटा या नहीं आ रही? ठीक है, बड़ा टेक्निकल, बड़ा खूबसूरत पॉइंट उसने रेस किया था, लेकिन ये तेरे जैसे डंगरों को सुल्तान समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलू। अब मेरे बहनों भाइयों, आई होप सो ये पूरे का पूरा थीम क्लियर हो गया। ऑटोमेटिकली शादी ठीक कह रहा है, मतलब शादी को ना, और जो है जो शादी और जो सुल्तान है ना, इन्हें वैसे ही अपने नंबर बनाने का शौक होता है सर, हमें पता है। इतना तुम्हें पढ़ता होता तो तुम मेरे पास ही पढ़ने के लिए आते। ठीक हो गया, आगे चलो मेरा बच्चा। अब ये नेशनलिज्म हो गया, ठीक है। अब आ जाओ मेरा बच्चा इंटरनेशनलिज्म की तरफ, ठीक है। इंटरनेशनलिज्म की तरफ, पार्ट 1 चैप्टर 6 पेज 239 टू 243। पार्ट 1 चैप्टर 6 पेज 239 टू 243। डन हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, इंटरनेशनलिज्म को आप मल्टीलेटरलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनलिज्म को आप मल्टीलेटरलिज्म भी कहते हैं, और इसे कम्युनिटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन नेशंस भी कहते हैं। इसे आप कम्युनिटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन नेशंस भी कहते हैं। यानी सुल्तान और मेरे दरमियान कोई कॉमन इंटरेस्ट है, हम उस कॉमन इंटरेस्ट को इंडिविजुअली अचीव करने की बजाय उस कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट करना शुरू कर दें, और उस कलेक्टिव एफर्ट के लिए हम कोई ना कोई सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन शेप दे रहे हैं। सुल्तान बात समझ आ गई? तो ऐसा कम्युनिटी जिसके अंदर स्टेट्स की अपनी आइडेंटिटीज तो इंटैक्ट रहती हैं, स्टेट की अपनी आइडेंटिटीज तो इंटैक्ट रहती हैं, लेकिन वो कॉमन बिलीफ को, वो कॉमन इंटरेस्ट को अटेन करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी कम्युनिटी या कॉमन इंटरेस्ट को इंटरनेशनलिज्म कहा जाता है या मल्टीलेटरलिज्म कहा जाता है। अहमद, अब मेरी बात जरा समझी, ठीक है। अब जब तू इंटरनेशनलिज्म को पढ़ना शुरू करेगा ना, तो तुझे 3 टर्म्स का सामना करना पड़ेगा। एक टर्म मिलेगी तुझे लिबरल इंटरनेशनलिज्म, एक टर्म मिलेगी तुझे हेजिमोनिक इंटरनेशनलिज्म, और एक टर्म मिलेगी तुझे रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज्म।
कितनी टाइप के इंटरनेशनलिज्म का सामना करना पड़ेगा? 3 टाइप का। एक है लिबरल इंटरनेशनलिज्म, एक है हेजिमोनिक इंटरनेशनलिज्म और एक है रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, तो सुल्तान अगर मैं गलत नहीं हूं, लिबरल इंटरनेशनलिज्म तो मैंने तुझे बड़ी डिटेल में नहीं समझाई थी। नियो लिबरलिज्म, कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटरनेशनल रूल्स बनाओ। ठीक है, याद है ना, नियो लिबरलिज्म मैंने पढ़ाई थी, कोई कॉमन अदारा बनाओ, कोई फोरम बनाओ, कोई टेक्निक्स। जी राफिया बेटा, वही लिबरल इंटरनेशनलिज्म। ओवरकमिंग ऑफ अनार्की के लिए कोई ना कोई कोऑपरेशन का मैकेनिज्म बनाओ। स्टेट्स आपस में अनार्की को ओवरकम करने के लिए नियो लिबरल आइडियाज की बुनियाद पे कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएं, कोई लॉ बनाएं, कोई डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन बनाएं, कोई यूएन बनाएं, कोई आसियान बनाएं, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है आयशा बेटा, तो लिबरल इंटरनेशनलिज्म तो मैंने बड़ा डिटेल में तुझे करवाया था, जिसे हमने लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का नाम दिया था। याद है ना, वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी और लिबरल इंटरनेशनलिज्म, तो दिस इज ऑल नियो लिबरलिज्म। आयशा बेटा, जब स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करने के लिए, अनार्की को ओवरकम करने के लिए, अपने कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना लें, कोई कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बना लें, कोई लीगल फ्रेमवर्क बना लें, कोई इंडस वाटर ट्रीटी बना लें, कोई यूएन बना लें, कोई आसियान बना लें, कोई सार्क बना लें, कोई एससीओ बना लें, कोई ओआईसी बना लें, तो ऐसा कोऑपरेशन का फोरम क्या कहलाएगा? लिबरल इंटरनेशनलिज्म। आयशा बेटा, यहां तक डन हो गया? ये तो मजीद समझाने की जरूरत नहीं। अब आयशा बेटा, अगली जरा टेक्निकल बात बता, एनालॉजी के जरिए समझा दूं, बात क्लियर हो जाएगी। एनालॉजी के जरिए समझा दूं राफिया बेटा? ठीक है राफिया, मैं पिंड का चौधरी हूं। राफिया बेटा, मैं पिंड का चौधरी हूं। मैंने मस्जिद से ऐलान करवाया राफिया पुत्र कि आज सारे के सारे मेरी हवेली पे आ जाओ, मैंने तुम लोगों से कोई मशवरा कर। मैंने लफ्ज मशवरा पे स्ट्रेस किया। ठीक हो गया? अब राफिया, तुम सारे के सारे शाम को मेरे घर आ गए, मैंने तुम सारों को खिलाई बिरयानी, मैंने तुम सारों को पिलाई चाय। ठीक हो गया? कॉफी पिलाई राफिया मैंने तुझे। अब राफिया, रोटी खिलाने के बाद मैंने तुम्हें बुलाया किस लिए था? वो लफ्ज जिस पे मैंने स्ट्रेस किया था, वो चैट में जरा लिखो, वो लफ्ज जरा चैट में लिखो। वो है मशवरा। ठीक है, जिस लफ्ज के लिए मैंने तुम्हें बुलाया वो लफ्ज है मशवरा। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, कॉन्सेप्ट जरा समझेगा, कॉन्सेप्ट बड़ा टेक्निकल। मैंने जब मशवरा करना शुरू किया शिजा पुत्र, तो मैंने मशवरा कैसे शुरू किया शिजा? मैंने फैसला किया है कि मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ रहा हूं। तुम सब ने मेरे लिए वोट मांगा। मशवरा हो गया? मशवरा हो गया बच्चों? चौधरियों के मशवरे ऐसे ही होते हैं शाहजी, चौधरियों के मशवरे ऐसे ही होते हैं। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, मरियम बेटा, चौधरियों के मशवरे ऐसे ही होते हैं। अब हेजिमोनिक इंटरनेशनलिज्म क्या है कि यूएन तो बन गई, राबिया तुझे रोटी नहीं खिलाई थी मनूस, ठीक है, यूएन तो बन गई, लेकिन उसमें बराबरी नहीं आई। यूएन तो बन गई, उसमें बराबरी नहीं आई। उसके अंदर किसी का डिक्टेटोरियल इंफ्लुएंस आ गया। तो जब लिबरल कमर्शियलिज्म ऐसा होगा कि उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बजाय हेजिमोनिक वैल्यूज प्रिवेल करी होंगी, यानी इक्वालिटी की बजाय बाहर स्टेट्स उस लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के फोरम को, लिबरल इंटरनेशनलिज्म को डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो अगर लिबरल इंटरनेशनलिज्म की ऐसी शक्ल आ गई जिसमें कोई एक स्टेट, यानी ठीक है, सिमेट्री ऑफ पावर्स नहीं है, सिमेट्री ऑफ वैल्यूज नहीं है, सिमेट्री ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सिमेट्री ऑफ कंडक्ट नहीं है, यानी विद इन अदारा आपको एक पावर डायनेमिक्स नजर आना शुरू हो जाए
कुछ स्टेट्स बुली बने, बाकी स्टेट्स को उनके कहने पे सबमिट करना पड़े, ऐसी फॉर्म ऑफ इंटरनेशनलिज्म क्या बन जाएगी? हेजीमोनिक इंटरनेशनलिज्म। तो यूएन के अंदर वीटो पावर क्या है? हेजीमोनिक कंपोनेंट है। सार के अंदर इंडिया का कंडक्ट क्या है? हेजीमोनिक कंडक्ट है। बात समझ आई है नहीं है? ओआईसी में सऊदी अरब का कंडक्ट क्या है? हेजीमोनिक कंडक्ट है। ठीक है, सार के अंदर इंडिया का कंडक्ट क्या है? हेजीमोनिक कंडक्ट है। यानी वहां पे इक्वालिटी ऑफ टर्म्स की बुनियाद पे चीजें नहीं चल रही, बल्कि वहां पे हेजीमोनिक डिजाइन्स की बुनियाद पे चीजें चल रही है। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो मुझे ओके कॉल दो। ठीक हो गया? यानी शाहजी मसीहाई के पर्दे में भी कारोबार, मसीहाई के पर्दे में भी कारोबार। तो लिबरल इंटरनेशनलिज्म के अंदर एक होगा हेजीमोनिक इंटरनेशनलिज्म, दूसरी चीज है रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज्म, यानी कोई ऐसा फोरम आ जाए जो बिल्कुल इक्वालिटी पे बेस कर रहा हो। ठीक है, जो बिल्कुल इक्वालिटी पे बेस कर रहा हो, जहां पे इक्वल वैल्यूज हो, डेमोक्रेसी हो, शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो, मेजॉरिटी कंसेंसस हो, जैसे कि आसियान में है, जैसे कि एससीओ के अंदर है। ठीक हो गया? ठीक है, और जहां पे नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे एजेंडा ना बने, बल्कि जहां पे ग्लोबल एजेंडास की बुनियाद पे या रीजनल एजेंडास की बुनियाद पे आप चीजों को लेके चले। जैसे कि कोविड-19 को अगर सारे मुल्क मिलके टैकल करना शुरू कर दें, ग्लोबल वार्मिंग को सारे मुल्क मिलके टैकल करना शुरू कर दें, ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ सारे मुल्क कलेक्टिवली एफर्ट करना शुरू कर दें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ एक्शन शुरू कर दें, यानी अहमद वहां पे किसी एक स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट के गिर्द इंटरनेशनलिज्म का नैरेटिव ऑपरेट नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल कॉमन थ्रेट या कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद पे सारे स्टेट्स के दरमियान इक्वालिटी की बुनियाद पे कोऑपरेशन हो रही है। ऐसी रेवोल्यूशन, ऐसी इंटरनेशनलिज्म को रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज्म। अहमद बात क्लियर हो गई? चुनाचे अहमद बात क्लियर हो गई? लिबरल इंटरनेशनलिज्म ये है कि जब स्टेट्स अपनी सेल्फ ओरिएंटेशन से बाहर निकल के दूसरी स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करने का कोई फोरम बना। अब जो कोऑपरेशन का फोरम बना, अगर उसे कोई एक स्टेट डोमिनेट कर रहा है तो वो है हेजीमोनिक इंटरनेशनलिज्म। अगर एक स्टेट डोमिनेट कर रहा है तो वो है हेजीमोनिक इंटरनेशनलिज्म। और अगर सारी स्टेट्स इक्वालिटी की बुनियाद पे, कॉमन एजेंडा की बुनियाद पे, ग्लोबल नैरेटिव्स की बुनियाद पे उसे परसू कर रहे हैं तो वो है रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज्म। डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया? तो राफिया, अभी तक हमने कितने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स देख लिए? 3। पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, आइडियोलॉजिकल isolationist nationalism, liberal nationalism, either in form of hegemonic internationalism or in form of revolutionary internationalism। लेकिन इन शॉर्ट इंटरनेशनलिज्म या मल्टीलेटरलिज्म क्या है? कम्युनिटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द नेशंस, यानी जब स्टेट्स कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दें, ऐसी कम्युनिटी को, यानी हर स्टेट की अपनी आइडेंटिटी इंटैक्ट है, ठीक है, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम इंटैक्ट है, सिर्फ उन फोरम्स पे वो कॉमन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जाएंगे, लेकिन उन फोरम्स के ऊपर भी हर स्टेट अपनी सॉवरन जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑपरेट करेगा। आई होप सो मेरे बच्चों को ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चौकस हो गया इंटरनेशनलिज्म तो मुझे ओके कॉल दो। जी जी आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। शहबाज, सिचुएशनल थीम आगे बताऊंगा शाह जी, आगे चलूं? अच्छा जी, अब मेरे बहनों भाइयों, जो अगला थीम है ना हमारा, वो है ग्लोबल